तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आपके चैनल माँ बापू के सपने में। जैसा कि आज हम लोग एसएससी जीडी का जीएस के 30 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, बोकारो में इस्पात संयंत्र के सहयोग से बनाया गया था। पूछा गया बोकारो में जो इस्पात संयंत्र बनाया गया वो किस देश की सहायता से बनाया गया था। बोकारो का इस्पात संयंत्र बोकारो इस्पात संयंत्र बनाया गया था जर्मनी की रूस की सहायता से। इसको हम लोग पहले कहते थे सोवियत संघ। अगर इसी सवाल में हम लोगों से पूछे कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था, तो बोकारो इस्पात यंत्र तृतीय पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में रूस की सहायता से बनाया गया था। कुछ इस्पात संयंत्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाए गए थे। जैसे पहले का ट्रिक है रोग, ROG। रोग मतलब राउरकेला, उड़ीसा में बनाया गया था जर्मनी की सहायता से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। एक और बनाया गया था, इसका नाम था BCR, जिसमें बी का मतलब भिलाई संयंत्र बनाया गया था छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से। एक इसमें तीसरा और संयंत्र बनाया गया था, इसका नाम था DPB, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, ब्रिटेन की सहायता से, जिसको हम लोग UK भी कहते हैं। यह तीनों संयंत्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर का। भारत की पहली कच्चे तेल की परिशोधनशाला रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो पहली तेल शोधन रिफाइनरी कहाँ बनाई गई थी? डिगबोई असम। डिगबोई कहाँ पड़ता है? असम में। और एक अंकुलेश्वर भी है, अंकुलेश्वर पड़ता है गुजरात में। बॉम्बे हाई ये मुंबई में पड़ती है। और बरौनी में भी तेल निकाला जाता है, इसका नाम ये पड़ती है बिहार में। तीसरा क्वेश्चन है, तारों का ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है क्या कहलाता है। जैसे तारों की कुछ आकृतियाँ होती हैं, इनको कुछ नाम से जाना जाता है, उनको कहते हैं तारामंडल। तारामंडल, जैसे तारामंडल एक है सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल क्या है? ये एक तारामंडल है, सप्तऋषि मंडल। अगला सवाल, एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? ऑप्शन दिया है सूर्य से दूर, या सूर्य की ओर होती है, या पृथ्वी से दूर, या पृथ्वी की ओर। तो इसका सही जवाब होगा सूर्य से दूर की ओर इसकी पूंछ होती है। जैसे कि ये सूरज है, धूमकेतु का जो सिर होता है वो हमेशा सूरज की तरफ होता है, और जो उसकी पूंछ होती है वो सूरज से दूर की तरफ होती है। अगला सवाल 5 नंबर, ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? इसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, कि हिंद महासागर में, या आर्कटिक महासागर में? रिंग ऑफ फायर पाई जाती है प्रशांत महासागर में। रिंग ऑफ फायर में 69% भूकंप तथा ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में ही आते हैं। अगला सवाल, पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना अधिक है? वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 78%। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी पाई जाती है? दूसरे नंबर पे पाई जाती है O2। O2 को हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। ये वायुमंडल की मुख्य 2 गैसें हैं जो बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन भी कहा जाता है? डॉक्टर पवन किसको कहा जाता है? किस स्थानीय पवन को? ऑप्शन दिया है हरमट्टन को कहा जाता है, या फिर बोरा को कहा जाता है, या मिस्ट्रल को कहा जाता है, या चिनूक का कहा जाता है। डॉक्टर पवन कहा जाता है हरमट्टन को। बोरा एक स्थानीय पवन है, ये अफ्रीका में चलती है। बोरा अफ्रीका में चलती है। और जो चिनूक होती है, चिनूक को कहते हैं खूनी हवा, बिल्डी विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस देश में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है?
ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जिसमें भी ग्रेट विक्टोरिया लगाओ वो सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि भी कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा कौन सा जानवर पाया जाता है? जिसका नाम है कंगारू। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा कंगारू पाए जाते हैं। अगला सवाल, है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? पहला ऑप्शन दिया है पाक जलडमरू, या 9 डिग्री चैनल, या 10 डिग्री चैनल, या डोवर जल संधि। तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जलडमरू। जैसे भारत का ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, ये श्रीलंका है, ये इसके बीच में पाक जलडमरू है। ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ये पाकिस्तान वाला नहीं है। अगला सवाल, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी? पहला ऑप्शन दिया है महा, दूसरा दिया केलानी, तीसरा दिया महाबेली, चौथा है कालू। तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, जो कि अपना पड़ोसी देश है, इसकी सबसे लंबी नदी है महाबेली। श्रीलंका की सबसे बड़ी लंबी नदी है महाबेली। अगला, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार पूछा है। पहला ऑप्शन दिया है अफ्रीका, दूसरा दिया है उत्तरी अमेरिका, तीसरा दिया है दक्षिणी अमेरिका, चौथा है एशिया। तो पूछा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन था? तो हम सभी को पता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अगर हम लोग क्षेत्रफल से सातों महाद्वीप को देखें, टोटल 7 महाद्वीप हैं, तो पहला आएगा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर आएगा अंटार्कटिका, फिर आएगा यूरोप, फिर आएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया है ग्रीनलैंड है, या आइसलैंड, या न्यू गिनी, या मेडागास्कर। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? वो है ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर में स्थित है, और इस पे कब्जा डेनमार्क का है। अगला सवाल 13 नंबर, सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम। ये सबसे सरल क्वेश्चन है। सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम। तो सबसे गहरा व सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। इसको कहते हैं पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का आकार वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? वृत्ताकार है। जो अटलांटिक महासागर है, इसका आकार कैपिटल एस की तरफ है। अगला सवाल दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म घास के मैदान से सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में क्या प्रेरीज घास के मैदान पाए जाते हैं? ये गलत है। प्रेरीज यूएसए में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाए जाते हैं, सही बात। तीसरा है मध्य एशिया में स्टेपी पाई जाती है, ये भी सही है। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट पाए जाते हैं, ये सही है। पहला ऑप्शन गलत है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में नहीं पाए जाते, प्रेरीज पाए जाते हैं यूएसए में। अगला सवाल है, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन दिया है ईरान में, या दक्षिण अफ्रीका में, या उत्तर अफ्रीका में, या ऑस्ट्रेलिया में। तो सहारा रेगिस्तान स्थित है उत्तर अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका गलत हो जाएगा इसका जवाब। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में। अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो का नाम है, किलिमंजारो पर्वत है। किलिमंजारो पर्वत कैसा है? किलिमंजारो पर्वत एक ज्वालामुखी पर्वत है। ये तंजानिया में पाया जाता है। तंजानिया देश है। तंजानिया की राजधानी डोडा, ये तंजानिया देश में पाया जाता है। ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? राणा प्रताप महासागर का बांध किस नदी पर किया गया? पहला ऑप्शन दिया है सतलज नदी पर, दूसरा है चंबल पर, तीसरा है नर्मदा पर, चौथा दिया है गंडक पर। तो राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया, ये गुजरात में है। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? पहला ऑप्शन दिया है सियाल,
दूसरा दिया है सीमा, तीसरा दिया है निफे, चौथा है इनमें से कोई सा नहीं। इसमें हम लोग समझते हैं पृथ्वी की भू आकृति ऐसे 3 भागों में बटी है। पहले वाले कहते हैं सियाल, तीसरे वाले सीमा, तीसरे वाले को निफे। तो निफे में क्या क्या पाया जाता है? निकेल और आयरन। तो आयरन को लोहा कहते हैं, निकेल और आयरन किस में पाया जाता है? निफे में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा निफे। अगला सवाल है, डोल्ड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है। डोल्ड्रम पेटी, जैसे ये पृथ्वी है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण में डोल्ड्रम पेटी पाई जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिण तक डोल्ड्रम पेटी पाई जाती है। अगला सवाल, लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो लूनी नदी हिमालय से निकलती है, सतपुड़ा से, या विंध्याचल से, या अरावली। लूनी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। लूनी नदी ये राजस्थान में पाई जाती है, लूनी नदी। अगला लास्ट सवाल, बोकारो में इस्पात संयंत्र के, इस क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ रूस। बोकारो रूस की सहायता से बना था। आखिरी सवाल, कोयले की किस किस्म में कार्बन का प्रतिशत सबसे अधिक है? पहला ऑप्शन दिया लिग्नाइट, दूसरा पीट, तीसरा बिटुमिनस, चौथा एंथ्रासाइट। तो कोयले की सर्वाधिक कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट में पाई जाती है। इसमें लगभग 90 से 92% कार्बन पाया जाता है। ये सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। और भारत में अगर पूछे सबसे ज़्यादा कोयला कौन सा पाया जाता है, तो भारत में सबसे ज़्यादा कोयला बिटुमिनस पाया जाता है।